हेलो बच्चों, आई एम नितेश चौधरी, बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम लोग क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक नया टॉपिक लेकर के उसको डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है आपको ये पता होगा। हमने आपको फ्लावर पढ़ाया है, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने आपको बताया है ओवरी बताया है, ओवरी के अंदर हमने आपको ओव्यूल बताया है, और ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर, मदर सेल से मेगा स्पोर बनता है। इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये इतनी चीजें देखो, इसमें होता क्या है। सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस बाय मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन के थ्रू। यहाँ पे आप देखो, हमने एक मेगा स्पोर मदर सेल जिसकी पोलैरिटी 2n होती है, इससे ये मेगा स्पोर बन रहा है। कहाँ बनता है? इनसाइड ओव्यूल। और इसके बाद इसी मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हम जानेंगे। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को लेकर। तो आप देखो यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बन रहा है, जो कि ओव्यूल के अंदर बनता है, और बाद में यही मेगा स्पोर जो है ये एम्ब्रियो साइट में कन्वर्ट होगा। देखो आप यहाँ पर आप देखो, ये मेगा स्पोर मदर सेल्स है, इससे मियोसिस के थ्रू 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट कर जाते हैं, जो कि किलर होते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड हमने आपको बताया था, जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हमने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था, ये स्ट्रक्चर। तो इस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इधर बोलते हैं इसको चलाइजा बोलते हैं। तो यहीं से ये मेगा स्पोर जैसे स्टार्ट होता, तो यहाँ से मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, जो कि माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जो होते हैं वो 3 डीजनरेट कर जाएंगे, और एक फंक्शनल होगा वो किस तरफ होगा? टुवर्ड्स चला जाएगा। तो वही देखो हमने क्या लिखा है, 3 डीजनरेट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, और जो रिमेनिंग बचता है 1 बिकम फंक्शनल टुवर्ड्स चलाइजा या फर्दरेस्ट फ्रॉम द माइक्रोपाइल, यानी कि माइक्रोपाइल से दूर होता है तो उधर की तरफ। तो ये धीरे धीरे डेवलप करेगा। और ये एक्चुअल में आप देखिए, यहाँ पर ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होती है, तो उसके अंदर यहाँ पे स्टिप रीजन पर एक होता है आर्की स्पोरियल सेल्स। आर्की स्पोरियल सेल मैंने आपको जब फॉलिन ग्रेन बनता है वहां पर भी बताया था आर्की स्पोरियल सेल। तो आर्की स्पोरियल सेल क्या करती है? ये माइटोसिस के थ्रू, ये क्या करती है? माइटोसिस के थ्रू ये 2 तरह की सेल्स बनाएंगी। एक आउटर पैराइटल सेल्स बनाएगी, क्या बनाती है? आउटर पैराइटल सेल्स बनाएगी, और दूसरा इनर स्पोरोजिनस सेल्स या इसी को स्पोरोजिनस टिश्यू। और यही स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स जो है ये माइटोसिस करके ढेर सारे मेगा स्पोर मदर सेल बनाएंगे, ढेर सारे मेगा स्पोर मदर सेल। और ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? इनसाइड ओव्यूल के अंदर हो रही है। तो मेगा स्पोर मदर सेल फिर ये क्या करेगा? मेगा स्पोर मदर सेल ये मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। ये इतनी चीज 4 मेगा स्पोर बनाएगा। एक चीज यहाँ पे ला 4 मेगा ऐसे करते हैं 4 मेगा स्पोर बनेंगे। तो इतनी प्रोसेस होती है ये चीजें। अब इसी मेगा स्पोर से एक एम्ब्रियो साइट बनाना है, लेकिन आप देखो यहाँ पर 4 मेगा स्पोर बनेंगे, जिसमें से 3D जनरेट हो जाते हैं। तो ये दूसरा डायग्राम आप देखो, ये चीजें, तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का ये एरिया जो है ये बेटा माइक्रोपाइलर एंड है, और इधर नीचे की तरफ हम आएंगे तो चले जाएंगे, और इसमें 4 मेगा स्पोर बने हुए हैं। आप देखो ये वाला डायग्राम हमने आपको ड्रॉ किया है, जिसमें ये माइक्रोपाइलर रीजन हो गया और ये चलाइजर रीजन हो गया, और इसमें जो 4 मेगा स्पोर बने थे, जिसमें चलाइजर और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 माइक्रो मेगा स्पोर थे वो डीजनरेट कर, तो लिखा गया डीजनरेटिव मेगा स्पोर। और दूसरा एक फंक्शनल मेगा स्पोर है
वही जो है आगे चल करके एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, इसके अंदर एक से एक न्यूक्लियस है। अब ये क्या करेगा, मेगास्पोर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस करेगा, इसमें सेल डिवीजन नहीं करेगा, कैरियोकाइनेसिस तो होगा। एक सेल के अंदर माइटोसिस होगा तो उसमें दो न्यूक्लियस बनेंगे, यानी कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक, इसके बाद फिर अगेन माइटोसिस करेगा तो दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस। ये एक्चुअल में ये जो है ये न्यूक्लियस, तो दो से चार और फिर 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो कितनी माइटोसिस हो रही है, एक माइटोसिस, दो माइटोसिस, तीन माइटोसिस, ये इतनी चीजें हो गई। इसके बाद जब एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे तो ये इस अपर साइड और लोअर साइड सेल के एंटीरियर पोस्टीरियर, तो यहां से एक न्यूक्लियस सेंटर में इधर की तरफ आएगा और एक न्यूक्लियस इधर से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देखो 3 न्यूक्लियस एंटीरियर साइड में चले गए और 3 न्यूक्लियस पोस्टीरियर और 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ गए, और यही बाद में पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस का अरेंजमेंट अलग अलग जगह पर होगा। तो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होने के बाद ये इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ऊपर के जो 3 न्यूक्लियस है इनमें सेल बनेगी, सेल वॉल बनेगा। तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल बोलेंगे। और नीचे की जो दो सेल्स हैं यहां पर ये दो सेल जो है ये बेटा होंगी ये सिनर्जिड सेल्स, और एक सेल जो होगी इसको बोलते हैं एग सेल बोलेंगे, और इन दोनों को बोलेंगे एग ऑपरेटर, दोनों मिलाकर के। और बीच की जो सेल्स है, बीच में दो सेल्स हैं, तो इसको पोलर सेल बोलेंगे या सेंट्रल सेल बोलेंगे। लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पर ये दोनों सेल जो हैं तो दोनों के सेल वॉल तो अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, दोनों सेल अलग अलग है, दो न्यूक्लियस दो सेल है। ठीक, तो टोटल इस स्ट्रक्चर में आप देखिए 3 सेल ऊपर होगी, 3 सेल नीचे होगी, 2 सेल बीच में, तो टोटल 8 सेल 8 न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। तो ये एम्ब्रियो साइट जो है ये इमेच्योर एम्ब्रियो साइट होगा, ये एम्ब्रियो साइट इमेच्योर एम्ब्रियो साइट। तो इसमें 8 सेल 8 न्यूक्लियस हो रहे हैं। एनसीईआरटी ने ये भी मेंशन किया है इमेच्योर एम्ब्रियो साइट में 8 सेल 8 न्यूक्लियस होंगे। इसके बाद ये जो इसकी जो पोलर न्यूक्लियाई की जो सेल है, सेल की सेल वॉल जो है धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाएगी, यानी कि इसकी जो है रप्चर कर जाएगी और इसके दोनों न्यूक्लियस आपस में रहेंगे, फ्यूज नहीं होंगे, दो न्यूक्लियस रहेंगे लेकिन सेल एक ही होगी। तो यहाँ पर आप देखो 3 सेल ऊपर होगी, 3 सेल नीचे होगी, बीच में एक ही सेल है लेकिन इसके अंदर दो न्यूक्लियस, और इसी को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, या इसी को सेंट्रल सेल बोलते हैं। अब ये हो गया मैच्योर एम्ब्रियो साइट। ये कैसा हो गया, ये मैच्योर एम्ब्रियो साइट। मैच्योर एम्ब्रियो साइट में 7 से 8 न्यूक्लियस, और इसी के बाद इसी के ऊपर आप देखो ये लास्ट डायग्राम जो है इसके ऊपर हमने ये 2 लेयर की कवरिंग कर दिया। इसको बोलते हैं इंटीगुमेंट, इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। अब इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट होते हैं। इसके बाद ये रीजन जो होता है ये माइक्रोपाइलर रीजन होता है, ये चलाइजर रीजन होता है, ये फ्यूनिकल होता है, ये हिलम होता है, ये फाइनली ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट ये बन जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट ये पूरी तरह से बनेगा। तो इतनी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं और उसमें 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल होता है और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आगे चल करके कंप्लीट एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन करता है। ये कीजिए, इसमें याद करने वाली चीजें क्या है, इसमें आप मेगास्पोरोजेनेसिस में हम लोग याद करते हैं यहाँ पर एक मियोसिस होगा और 3 माइटोसिस होंगे। क्यों, क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे मियोसिस से 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, ठीक, लेकिन इसमें से 3 डीजेनरेट कर जा रहे हैं, बाकी जो है एक फंक्शनल है, 3 माइटोसिस ये कर रहा है, 2 3 ऐसे 3 माइटोसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस होते हैं। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे, तो इतना आपको याद होने चाहिए। ओके, थैंक यू।